जय श्री राम सभी भाई को। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों 12th का और 10th का एग्ज़ाम चलने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। आप सभी भाई अगर 10th और 12th में हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने 10th और 12th में जो गलतियाँ की हैं या फिर नए युवाओं से वो गलतियाँ होती हैं वो आप नहीं करेंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर खींच पाएंगे। क्योंकि अभी मैं ये भी देख रहा हूँ, कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, पूरा साल निकल गया, पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, अब एग्ज़ाम का प्रेशर मन पे हो रहा है, ये डर लग रहा है अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे। कुछ भाई ये सोच के भी डर रहे हैं कि फ़ेल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वीडियो में पूरे बने रहना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको एक नई ऊर्जा, एक नई उड़ान देता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि 10th वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। उनने इससे पहले कभी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया होता है, क्योंकि वो 15, 20, 30, हद से हद 50 बच्चों के क्लास में बैठे हुए होते हैं। जो बड़े कॉलेज होते हैं उनमें भले ही 50 स्टूडेंट हो, नहीं तो 20-30 में ही मोस्टली बैठते हैं। तो जब उनको एक बड़ा हॉल मिलता है और स्ट्रिक्ट एक एग्ज़ामिनर मिलता है सामने, और कोई आइडिया नहीं होता है, एक 30-32 पेजों की एक मोटी सी कॉपी उनको मिलती है और एक पेपर दिया जाता है, तो उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको एग्ज़ाम हॉल में डरना नहीं है। दूसरी चीज़, आपको टीचर से आई कांटेक्ट और एक मित्रता पूर्वक व्यवहार बना के रखना है, क्योंकि आप घर से इतना पढ़ के जाएंगे, आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख पाएंगे। और घर से आप अच्छे से तैयारी नहीं करके जाएंगे, आप डर लेके जाएंगे, तो आप इधर उधर झांकेंगे, टीचर आपको टोकेंगे, आपका समय वेस्ट होगा, क्योंकि एक सीमित समय रहता है आपके पास पेपर लिखने के लिए। तो ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो ये है, आज से इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप 10th और 12th में हैं तो आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, और साथ ही साथ जिस आंसर को आप पढ़ रहे हैं उसको लिखने की प्रैक्टिस। जितना आप लिखेंगे उतना आपका पेन चलने की स्पीड बनेगी, क्योंकि आपने इतना पहले कभी नहीं लिखा होगा। क्योंकि 3 घंटे वहाँ पर आपको बहुत सारा लिखना रहता है और आपके आंसर याद किए हुए बच जाएंगे अगर आप अभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो लिखने के फ़ायदे हैं, एक तो आपको एग्ज़ाम हॉल में फ़ायदा होगा, सबको पता है। दूसरा फ़ायदा आपको जो होगा, आपका आंसर अच्छे से याद हो जाएगा, वहाँ पर रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाएंगे। वहाँ आपके पास इतना समय नहीं होता है किधर लाइन खींचनी है, किधर ग्राफ बनाना है, किधर क्या करना है, नहीं, डायरेक्ट लिखना रहता है। तो लिखने की कला जितनी परफेक्ट होगी, आप उतने नंबर खींच पाएंगे। एक बार को अगर आप थोड़ा बहुत प्रश्न भूल भी रहे हैं और आप लिखने में परफेक्ट होंगे, आप तब भी अपने समय को खींच के ले जाएंगे। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, वो ये मिस्टेक है कि दोस्त, अभी आप फ़ोन को मत यूज़ कीजिए। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से आप दूरी बना लीजिए। अभी आप अपने सिलेबस को, अपने एग्ज़ाम की डेट को एक दीवार पे चिपका दीजिए और आज से एक दिन का टारगेट ले लीजिए। पर डे इतने घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे मुझे पढ़ना है। बचे हुए काम में दुनिया भर के जो भी घर के काम है वो करने हैं आपको, क्योंकि ये समय एक बार आपको मिला है, दोबारा 10th आपका जीवन में कभी नहीं आएगा। आपके हाथ में है आज आपकी मार्कशीट, आप कैसे नंबर उसमें डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो लग जाइए आज से। चौथी चीज़ जो सबसे अहम होने वाली वो ये है दोस्त, सुबह उठकर आप 5 मिनट का ध्यान करना स्टार्ट करें और रात को सोते समय भी आप ध्यान करें, जिससे आपका मन शांत होगा, आपके अंदर का भय, डर दूर होगा और आप बुक्स पर कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बाकी सभी काम, आप घूमना फिरना, दोस्त यारी, ये सभी एग्ज़ाम के बाद टाल दीजिए। जब आपके पेपर अच्छे से हो जाएंगे तो सारी चीज़ें जीवन में अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि यहीं से आपके जीवन की एक नई गति स्टार्ट होती है 10th के बाद। 12th वाले एग्ज़ाम के जो भाई हैं हमारे 12th में, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम वो पहले दे चुके हैं, थोड़ी चीज़ों का उनके लिए आइडिया हो गया है। लेकिन फिर भी आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई भाई ऐसे हैं जिनकी राइटिंग स्पीड स्लो रहती है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, आपको भी सेम कैटेगरी अपनानी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको ले लेना है, मल्टीपल टाइम उन्हीं का रिवीजन करना है और शॉर्ट्स नोट्स बना बना के अलग रख लेने हैं। ये 10th और 12th दोनों को बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के टाइम पे इतना समय नहीं होगा कि आप मोटी मोटी बुक्स दोबारा पलटवाएं। तो पतली पतली कॉपी आप लिख लीजिए, उनके नोट्स निकाल लीजिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर ने टिक कराया या फिर एग्ज़ाम में
बार बार पूछेगा, उसको आपने लिख लिया, उसको पलट लिया। जब आपके पास एग्ज़ाम चल रहे होंगे उतना समय नहीं होगा तो आप वो इम्पोर्टेंट अपना पलट के पढ़ के माइंड मैप करके चले जाएंगे। डर आपने अपने अंदर बिल्कुल नहीं लेके आना है। सबसे पहली चीज़ खुद के ऊपर भरोसा कि मैं अच्छा करूँगा। दूसरी चीज़ भगवान का नाम जपिए और आप सुबह मेडिटेशन करने की आदत डाल लीजिए, जिससे आपका ओवर थिंकिंग कंट्रोल होगा, आपका माइंड शांत होगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। यही कुछ बेसिक से टिप्स हैं और जिन भाइयों ने पूरी साल तैयारी नहीं की है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से जाग जाइए। मोस्टली भारत में यही हुआ है कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले या फिर एग्ज़ाम वाले दिन ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उनके मन में ही नहीं आता है कि हमें इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देना है नहीं देना है। जबकि मैं सच कह रहा हूँ दोस्त, एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुना दे रहा हूँ, लास्ट में वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एक कारीगर जो अपने जीवन भर मालिक के लिए मकान बना के देता रहा, बहुत सुंदर सुंदर घर बनाता था, बहुत प्यारे प्यारे घर बनाता था। बहुत समय हो गया उसको मकान बनाते बनाते, लाखों उसने मकान बना डाले। फिर मालिक से कहता है, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, लास्ट टाइम पे उसकी एज भी हो चुकी थी अच्छी खासी, तो वो कहता है मुझे जीवन में अब आराम करना है। तो मालिक उससे कहते हैं सिर्फ ये लास्ट एक मकान आप और बना दो, इसके बाद आपकी छुट्टी है, जीवन भर के लिए आप रेस्ट करना। तंग आके उल्टा सीधा मकान बना देता है, जबकि भविष्य में उसने जो भी मकान बनाए थे वो बहुत सुंदर बनाए थे। जब मकान पूरा बन के तैयार हो जाता है वो तो मालिक को कहता है जाके कि मालिक ये मकान मैंने बना के तैयार कर दिया है, अब मेरी छुट्टी है, क्या मैं जा सकता हूँ? मालिक कहता है नहीं, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था, आज से इसमें तुम रहोगे। फिर जो मकान बनाने वाला कारीगर होता है वो सोचता है कि काश मुझे पहले पता होता तो मैं इसको ऐसे करके बनाता, यहाँ किचन होती, यहाँ बैठक रूम होता, यहाँ बालकनी बनाता, यहाँ गार्डन बनाता, यहाँ पर पूल एरिया बनाता। तो सारी चीज़ें उसको बाद में याद आई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्त, ये जो मार्कशीट है ना, ये आपकी है। आज इसको डिज़ाइन कर लो, आपके हाथ में अभी भी समय है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, खुद को मोटिवेट रखना है। सिलेबस को छोटा छोटा करके पढ़ लीजिए। मुझे पता है आप बोर होंगे, मुझे पता है आप थकेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप ले लीजिए। 35 मिनट पढ़ लिया, एक गिलास पानी पी लिया, 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर पढ़ने बैठ गए, है ना। और बड़े भाई हैं घर में या फिर मम्मी पापा हैं जो सुन सकते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद सुनाइए। ये क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूँगा, ये क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूँगा, ये आया तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूँगा। उससे आपका माइंड मैप होगा। जय श्री राम। बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। कोई भी जानकारी है कमेंट कर देना, कोई भी सवाल मैं आपको दूंगा उसका आंसर। नमस्कार।